रिकॉर्डिंग कर रही फिर से शुरू कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए शरीर ही त्यागा जाए। कई बार विचारों में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म होता है, तो हम विचारों में परिवर्तन करके भी पुनर्जन्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नए गेस्ट बैठे होंगे, तो मैं अपने बारे में, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हम लोग कहाँ के हैं, कहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए और हम लोगों ने क्या किया। और हम वेस्टीज में जब हम लोग आए, हम लोग वेस्टीज में 7 साल पहले आए थे। तो उस समय हम लोग क्या थे, हम लोग जब गांव में रहते थे तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो ये मोटरसाइकिल हमारे पास हुआ करती थी। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। और ये वेस्टीज में जब हम आए तो हमने ये गाड़ी, सॉरी, वेस्टीज से पहले हमारे पास ये गाड़ी थी। जब हमने मोटरसाइकिल गांव में हमारे पास हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हम देहरादून शिफ्ट हुए तो हमने ये गाड़ी परचेज की। और इस गाड़ी के ऊपर भी 4 लाख का लोन था, टोयोटा की जो गाड़ी है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे एक घर बनाया। घर पे भी हमारे जो है 45 लाख का लोन था। लेकिन आज उस घर की स्थिति इस टाइप की है, जो कि जिस एरिया में ये घर है, और जैसा ये घर है तो 3 करोड़ के तकरीबन इसका जो है 3 करोड़ का ये घर है। और काफी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अब ये चमत्कार हमारी लाइफ में कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने इस काम को समझा, और आप भी कैसे इसको जो है आप लोग भी कैसे इसको वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इसमें। अब जब हमें वेस्टीज के बारे में बताया गया तो उससे पहले हम लोगों का शोरूम था और मेरे हस्बैंड ने सेल्स की जॉब की थी। अच्छा काम था। लेकिन उसके बाद जब हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए तो हमने यहाँ पे एक शोरूम ओपन किया। सूट एंड साड़ीज का शोरूम था, लेडीज का शोरूम था। तो जो कुछ बातें जब हम लोग वेस्टीज में आए, नेटवर्क मार्केटिंग में आए, तो हमें कुछ बातें यहाँ पे समझ आई। बातें ये समझ आई कि हमने एक बुक पढ़ी, और उसके साथ साथ हमें कुछ जो हमारे अपलाइंस थे, हमारे जो मेंटोर्स थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें जेपॉल गेटी के बारे में बताया गया। जेपॉल गेटी एक फाइनेंशियल प्लानर है। उन्होंने, वो वर्ल्ड के फाइनेंशियल प्लानर है, और उन्होंने अपनी बुक में कुछ बातें लिखी थी। उनकी पहली बात ये थी कि उन्होंने बताया कि जो बिजनेस है वो हमारा अपना होना चाहिए। जो बिजनेस है वो हमारा अपना होना चाहिए। उसमें जो है, जो पैसा है वो नहीं लगा होना चाहिए। अपना हो, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना हो। और उसके बाद हमें, जब हमारा बिजनेस होगा तो हमें हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इस बिजनेस को हम कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पे रिपीटेबल आइटम्स हो। जो आज हम यूज कर रहे हैं कल भी वो यूज हो। ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए कि एक बार ले लिया तो अगली बार हम उसको नहीं ले पाए। तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए। और चौथा, कि हमारे बिजनेस में डाइवर्सिफाई होना चाहिए हमारा बिजनेस, कि हम और जगह भी अपने बिजनेस को खोल सकें, हम लोग और भी जगह जाके अपने बिजनेस को कर सकें। तो ये चीजें हमें जो है इस वेस्टीज में आके पता लगी, नेटवर्क मार्केटिंग में आके पता लगी कि नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी टाइप का बिजनेस है, कि यहाँ पे हमें लगाना तो कुछ है नहीं। सब कुछ कंपनी ने बनाया हुआ है, सब कुछ उसका बना बनाया है। हमें तो सिर्फ यहाँ पे काम करना है, सीखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमें सामान मिलता है वो रिपीटेबल सामान है, जो हम हमेशा अपने घरों में यूज करते हैं। देन हम इसे डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। हम कितनी भी दुकानें जो है, कितने भी शॉप्स जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीजें देख के हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। क्योंकि यहाँ वहां पे जहां जिस शॉप में, जो शॉप हमारी थी वहां पे लाखों की हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हमारे पास जो उसमें सामान था वो भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। जिस शॉप को हमने लिया हुआ था वो भी किसी रेंट पे ली हुई थी। तो सब कुछ बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया, सपने जो दिखाया गया कि यहाँ पे रुपया बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं। हम सपनों का घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ियां चला सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, नेम एंड फेम है, मान सम्मान है, अच्छी सेहत है, यहाँ हमें मिल सकती है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ये पंजाब से एक सरदार जी हैं, जो कि ओल्ड एज हैं। इस समय शायद इनकी ये 70-75 साल होगी। और आज
कि उस समय ये ओडी चलाते थे और इनकी जो इनकम थी कम से कम 6-7 लाख रुपए महीने की थी। तो जब हमने इनको देखा और पढ़े लिखे भी नहीं है, तो हमें लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो पढ़े लिखे भी हैं। वहाँ यहाँ हमने बहुत सारी लेडीज देखी। आज तो ये बहुत सारी लेडीज हो गई हैं, क्योंकि 64% लेडीज जो है वेस्टीज में काम कर रही हैं, जो आज की डेट में 1 लाख से लेके 40-40 लाख की इनकम भी ले रही है। तो मुझे इन लोगों ने मोटिवेट किया। यहाँ हमने देखा इस पर्सन को जिसका नाम मिस्टर माझी है, जो चल फिर नहीं सकते लेकिन 3-3 लाख की इनकम लेते हैं। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर हैं जिनको कि ऑटो शंकर कहा जाता था, लेकिन आज इनको आज यहाँ पे ये 4.5 लाख की इनकम लेते हैं और अपनी BMW चलाते हैं। यहाँ चाय बनाने वाला जो है एक अच्छी इनकम लेता है। यहाँ पे इस लेडीज को देखिए जो कि कश्मीर से है और व्हील चेयर पे चलती है, लेकिन अच्छी इनकम लेके ये अपना कर रही है। यहाँ पे हमने देखे कि एक लेट मतलब कि ये स्वर्गीय हैं, देखिए इनके आगे लगा हुआ है, तो आज इनके घर में भी बहुत अच्छी इनकम जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा, तो तब जाके हमें फेथ हुआ कि हम भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर रमेश पुनाहनी जी हैं, जो 76 ईयर्स के हैं, और उन्होंने हमें होप दिया और ये सजेस्ट किया कि आप इस काम को करो। और स्मार्टली अगर आप 2 साल भी इस काम को करते हो, बिना रुके करते हो, तो आप भी यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब इनकम जो है ले सकते हो। यहाँ पे हमारा हमारा भी पहला चेक 14 रुपए का था, क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्ट लिए थे, यूज किए थे, तो 14 रुपए का हमें पे आउट बना। फिर 365 ऐसे करते करते हमारा फिर 6,000 का पे आउट बना। फिर 19,000 आया, 39,000 आया, 56,000 आया, 88,000 आया, 1,19,000 आया। और इसके बाद जो है चेक हमारे बढ़ते गए, 2.5 लाख भी आया, 2 पौने 2 लाख भी आया, और हम लोग जो है 4,68,000 भी आया। दोस्तों हमने जब ये सब इनकम आनी शुरू हो गई, फेथ बढ़ना शुरू हो गया, तो हमारी सबसे पहले गाड़ी जो हमने ली वो ली TUV, जो हमने 8वें महीने हमने ले ली थी। इसी वेस्टीज की इनकम से हमने ली। ये देखिए, मोटरसाइकिल चलाने का मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, तो हमने एक अच्छा सा कम से कम 2.25 लाख का मोटरसाइकिल यहाँ से लिया। उसके बाद 2.5 साल में हमने, जब हमारी इनकम 2.5 पौने 3 लाख रुपए हो गई, तो हम लोगों ने यहाँ से मर्सिडीज गाड़ी ली। दोस्तों ये हमारे लिए सब सपने थे हमारे, क्योंकि हम लोग इससे पहले जब वेस्टीज से बाहर थे तो ये सब सपना ही था, लेकिन वेस्टीज में आके ये हमारे लिए रियलिटी बन गया। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड हैं, जिनको पूरे बिजनेस को वो करते हैं, माइंड से पूरा काम करते हैं। मतलब मुझे फक्र होता है कि मैं इनकी वाइफ हूँ। और सारा बिजनेस मतलब माइंड मेंटल लेवल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। साथ में मेरी बेटी है जो कि डाइटिशियन है और हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है यहाँ पे। इसके बाद मेरा बेटा है जो कि मर्चेंट नेवी से हमने इसे वापस बुला लिया था, और आज ये जो है IT में कोई भी टेक्निकल चैलेंज होता है किसी को, तो टेक्निकल इशू सब कुछ ये जो है ये बताता है। तो हमारी पूरी फैमिली जो है इसमें जो है काम कर रही है। और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि अपने घर में सबको इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। हमारे सपनों को जो है बोलते हैं ना, ज्योति देने वाला काम है, हमारे सपनों को उठाने वाला काम है, हमारे सपने पूरे करने वाला काम है। ये देखिए हमारी टीम है, जब हम लोग मर्सिडीज लेके आए, और अभी हमने कुछ टाइम पहले जो है यहाँ से ये अमेज गाड़ी ली, और बहुत ही जल्दी अभी आप देखेंगे कि थार आने वाली है। और सभी की मनपसंद क्या यूथ के लिए तो बहुत ही ड्रीमफुल गाड़ी है आज की डेट में। तो ये थार है। हम लोग यहाँ से स्विट्जरलैंड गए, हमारा पहला ट्रिप था, ये वहाँ के ही लोग हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग घूमने फिरने, हमें बहुत सारी जगह पे ले जाया गया, वहां भी लेके जाया गया जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया फिल्म बनी थी, ये वहीं का सीन है। उसके बाद ये आइंस्टाइन का घर है, ये आइंस्टाइन के घर के अंदर का है, वहां भी गए हम लोग। ये स्टार क्रूज का शिप का जो है बहुत बड़ा शिप है, जो 5-6 कंट्रीज में ले गया था, उसका वो है। और ये अंदर का सीन है।